हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्त की शादी है और मुझे वहाँ जाना। ट्रेन पकड़ के पहुँचा घर। वहाँ से फिर एक दोस्त को रिसीव किया, फिर दोस्त के घर पहुँचा, फिर सोचा दातून किया। दोस्त ने जनरेटर चालू किया, फिर हम लोगों ने खाने का इंस्पेक्शन लिया। शाम को तिलक था तो हम लोग निकल गया घूमने के लिए। फिर तिलक वगैरह का कार्यक्रम हो गया, फिर हल्दी हुआ, मेहंदी हुआ। फिर हम सारे दोस्तों ने फ़ोटो खिंचाया। आप लोग ये हल्दी का कार्यक्रम देख सकते हैं। मेरे यार की शादी है और यहाँ पे लाभ बुझाई का कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद जब शादी का दिन आया तो हमारे दोस्त का फ़ोटो शूट हुआ उसके ड्रेस के साथ। उसके बाद हम लोग को शाम को बारात के लिए निकल गए। जब बारात वहाँ पहुँची तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके फिर पटाखे फोड़े, डांस किया। हम लोगों ने सिर्फ स्काई शॉट्स ले रखा था जिससे कि बाराती में कोई दिक्कत ना हो और आसपास का भी माहौल अच्छा रहे। फिर हम लोग बात आगे के बढ़ती गई और फिर हम लोग दोस्त को देखा जो तलवार लिए खड़ा था। उसके बाद टाइम आया जयमाला का, जहाँ मेरा दोस्त बैठा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने भाभी को देखा जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, मानो सारे लोग उन्हीं के लिए आए हों। और रात को जब शादी संपन्न हो गया तो हम लोग को परेशानी हुई कि हम लोग के पास गाड़ी नहीं था। फिर अंकल जी से हम लोगों ने परमिशन लिया। फिर हम लोग नदी के सहारे गांव आने का सोच रहे थे तो फिर हम लोग परमिशन मिल गई। फिर हम लोगों ने टोटो बुक किया, फिर वहाँ से निकले। मैं, मेरा दोस्त और एक अंकल जी थे, सब लोग साथ में निकले। दूर से देखा तो बहुत सारे लोग वहीं पे खड़े थे जो उस पार जाने वाले थे। चूँकि हम लोग बारात नदी के इस पार था और उस पार जाना था तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना नदी से ही चला जाए, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी सी समस्या हो गई थी। गाड़ी अवेलेबल था लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि सामान बहुत ज़्यादा था तो हम लोग को आना पड़ा। और फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग उसी नाव से जाने के लिए तैयार थे। हम लोग को डर भी लग रहा था कि कैसे जाएंगे, कैसे होगा नहीं होगा। फिर अंकल ने हम लोग को सहारा दिया। फिर हम लोग जूता चप्पल खोले और फिर नाव पर चढ़ने के लिए वो पट्टी से लकड़ी के आगे बढ़े। और फिर हम लोग नाव पे एक सेफ जगह चुन करके वहाँ पर जा कर के हम बैठ गए। वहाँ पे जो नाव था उस पे गाड़ी और साइड से बहुत सारे लोग आ गए थे, जिससे कि फिर हम लोग का नाव चल पड़ा आगे की ओर। फिर हम लोग कुछ देर बाद, लगभग 20-25 मिनट चलने के बाद, हम लोग नदी के उस पार आ गए जहाँ पे हमारा जो दोस्त लोग था वो हम लोग का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जब नाव बीच में था तो हम लोग को डर भी लग रहा था। अब जब हम लोग उतरे तो वहाँ पे अंकल जी और दो उनके जो बेटे थे उन लोगों को हमको रिसीव किया और हम लोग को घर सही सलामत पहुँचा दिए। लेकिन रास्ते में इतना धूल उड़ रहा था कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं पूरा एकदम डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन हम लोग सही सलामत घर पहुँच गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को और शेयर करें।